जय हिंद। आज की वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर के बारे में। ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस केवल लेकर के आए हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे एक एक करके कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको भी पता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब इसका हिंदी होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न का 4 ऑप्शन दिया होता है और उसमें से हमको आंसर चूज करना होता है 4 में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो चैप्टर का नाम हमने लिख दिया है कि चैप्टर ये फर्स्ट है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, है ना। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में और फिर लिखा है किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, सीधी रेखा में गमन करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप जानते हुए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा के बारे में हम लोग जानते हैं क्या कि पहला कहने का मतलब है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे, और दूसरा हम जानते हैं क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है ना। ये तब कितने नियम है, 2 नियम है। तब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तब मात्र और मात्र 2 नियम है, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अच्छा, अवतल लेंस का है ना। तो अवतल लेंस का आवर्धन की बात किया जाए तो अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव इसमें क्या है, देखिए हमको पता है कि आवर्धन बराबर क्या होता है, मतलब आवर्धन की बात करूँ तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो इमेज देखिए इमेज और पॉजिटिव होता है तो V/U, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर हो जाएगा V/U, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आगे ये डी नंबर के बाद आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 के बाद अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है संभवतः। इसको छोड़ दीजिए, आप इसको भूल जाइए, ये कहने का तो बकवास लिखा हुआ है। यहाँ समझिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो बताइए आपका सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है, सीधा सदैव। देखिए सीधा बोलने का मतलब होता है काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक या आभासी होगा तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो एगो तो हम लोग जानते हैं कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा किस में मिलता है, समतल दर्पण में मिलता है। और दूसरा क्या जानते हैं, समतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण में। आपको पता है क्या, तो इसमें क्या होगा, समतल और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ देख लीजिए, ये कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों का तो संभव है ना। समतल या उत्तल में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी। आभासी काल्पनिक दोनों एक ही शब्द है, और आभासी काल्पनिक होगा तो ये हमेशा याद रखिएगा कि उसमें हमेशा इमेज जो बनेगा वो सीधा बनेगा। ठीक है, आइए 5th नंबर देखते हैं। 5वां नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है। देखिए ससुरा कहने का मतलब 1 2 3 4 यानी ABCD ये चारों ऑप्शन लिखा है, इसमें से कुछ है ये नहीं है ना। हमको पता है कि यहाँ थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते, देखिए क्या है। हाँ, इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं ये फिक्स हुआ या नहीं। हाँ हो गया। देखिए यहाँ लिखा है क्या, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता बराबर होता है, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, है ना। 1/f होता है, जहाँ f जो होता है फोकल लेंथ होता है ना। तो f फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ को हमेशा हम लोग यहाँ मीटर में रखते हैं। तो 1/f हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता को हम लोग जब निकालते हैं तो इसका होता है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। तो इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो क्या होना चाहिए, डायोप्टर होना चाहिए, है ना। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होना चाहिए, डायोप्टर होना चाहिए, है ना। डायोप्टर होना चाहिए, ठीक है ना। डायोप्टर होना चाहिए लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होना चाहिए, डायोप्टर होना चाहिए। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, डायोप्टर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट समझिए, या इसमें ऑप्शन जो दिया था ABCD ये चारों का आंसर रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन के बाद 6 नंबर देखिए क्या करा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। अच्छा, अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक का मतलब होता है प्रकाश की शून्य में चाल और किसी माध्यम में चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो याद रखिए, जिसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगा उसमें अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो देखिए सबसे कम कहते हैं यहाँ हीरा में प्रकाश का चाल होता है, सबसे कम प्रकाश का चाल हीरा में होता है सबसे कम।
तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किसमें होगा, हीरा में। तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हीरा में जो होगा अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अच्छा, इस बात को याद रखिए, अभिसारी लेंस क्या है। देखिए, अभिसारी शब्द का मतलब होता है कन्वर्जिंग। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग, जहाँ सारा रे ऑफ लाइट एक ही जगह कहने को तो मीट कर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग, हिंदी में बोलते हैं अभिसारी। तो देखिए याद रखिए कि अवतल दर्पण जो होता है अभिसारी नेचर का होता है। माने अवतल दर्पण में जितना भी रे ऑफ लाइट आएगा सभी एक जगह कहने को तो कन्वर्ज हो गया, यानी एक ही जगह मिल जाएगा, तो बोलेंगे अवतल दर्पण को बोलेंगे अभिसारी दर्पण। और यहाँ लेंस है तो याद रखिए उत्तल लेंस को बोला जाता है अभिसारी लेंस। माने उसमें कहने का मतलब, दर्पण की बात करूँ तो दर्पण कहने का मतलब होता है कौन, अवतल दर्पण होता है अभिसारी, और लेंस की बात किया जाए तो याद रखिए कि उत्तल लेंस होता है अभिसारी। तो इसमें लेंस के बारे में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, उत्तल लेंस इसका आंसर होगा। ठीक है ना, देखिए बोलते चलते हैं, आप इसको टिक करते चलिए। इसका उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस इसका क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। पूछा कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। लेकिन दर्पण में बात किया जाए कि दर्पण में किसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण को, है ना। अब आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो कांच, पानी, लोहा और निर्वात सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का चाल होता है ना। प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ये कहने का मतलब निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का चाल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो देखिए दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/a। एफ एगो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, इसके बाद क्या बी है, 1/v - 1/u = 1/f है। तो ये देखिए ये लेंस का होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, लेंस का होता है, ये लेंस का होता है। ये जो बी नंबर ऑप्शन है वो किसका है, लेंस का है। और इधर ए नंबर जो है दर्पण सूत्र, दर्पण में ये पॉजिटिव होता है और लेंस में नेगेटिव होता है। तो 1/v + 1/u = 1/f, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, है ना, दर्पण सूत्र। लेकिन जब लेंस सूत्र पूछता है तो 1/v - 1/u = 1/f होता है, यानी बी कब होता है, जब लेंस का पूछा जाता तब। लेकिन यहाँ पूछा है दर्पण का, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आइए फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। 10 नंबर में कहता है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पूछा है कार का अग्रदीप, अग्रदीप बोलने का मतलब तो हेडलाइट, है ना, कि हेडलाइट आगे जो जलता रहता है हेडलाइट। तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अभी हम लोग बात किए कि दर्पण में अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जो अभिसारी प्रवृत्ति का होता है। वहाँ कहने का तो जितना भी रे ऑफ लाइट आता है एक जगह क्या होता है, कन्वर्ज करता है, यानी मीट कर जाता है, अभिसरित हो जाता है। तो बताइए हमने अभी कहा कि अवतल दर्पण जो वह क्या है, अभिसारी प्रवृत्ति का है अवतल दर्पण। तो बताइए इसमें कह रहा है कि कौन सा दर्पण जो है प्रयुक्त होता है अग्रदीप में, तो अभिसारी नेचर का होगा। तो सारा रे ऑफ लाइट क्या होगा, एक जगह कन्वर्ज होगा, तो दूर तक कहने तो उसका रोशनी जाएगा, दूर तक कहने का मतलब इसका रोशनी जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग जो है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग जो है किसमें, गाड़ी के हेडलाइट यानी अग्रदीप के रूप में करेंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अवतल दर्पण इसका आंसर होना चाहिए, है ना। कहता है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो अग्रदीप में बोला है, तो हमने बोला कि अग्रदीप का मतलब होता है क्या, अभिसरित। अग्रदीप में कहने का मतलब है, तो अवतल दर्पण के बारे में हमने कहा कि अवतल दर्पण जो होता है क्या है, अभिसरित नेचर का होता है। माने वहाँ सारा रे ऑफ लाइट एक ही जगह फोकसित हो जाता है, उसमें जितना भी रे ऑफ लाइट आती है वो सारा के सारा रे ऑफ लाइट। तो बताइए इसमें अग्रदीप मतलब सारा रे ऑफ लाइट एक जगह फोकसित हुआ तब ना उसका दूर तक रोशनी जाएगा। तो इसमें वही पूछा है कि किस कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर में कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक यू ई म्यू लिखा हुआ है, म्यू का मान क्या होता है। तो याद रखिए इसी किसी माध्यम के अपवर्तनांक पूछा जाए तो sin i / sin r होता है ना, sin i / sin r = म्यू होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, उसी प्रकार आ गया ये 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोड पर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, है ना। तो इसको तो निकालना पड़ेगा, ताइए इसको निकाल के आपको दिखाते हैं कैसे निकालेंगे। आगे देखिए इसको, देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 2d लिखा है, तो हमको पता है d बराबर क्या होता है, 1/f होता है। यहाँ बोले थे f हमेशा मीटर में लेंगे, ठीक है। तब बताइए d के जगह पर -2d लिख दे, है ना, अब बराबर 1/f लिख दे। तो f इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या होगा, इसको गुना कीजिएगा तो -2f बराबर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर f का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/-2 हो जाएगा, है ना। तो नीचे तो नेगेटिव रहता नहीं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, है ना। इसको भाग दीजिएगा तो -0.5 आया। अभी -0.5
0.5 क्या आएगा, मीटर में आएगा, तो -0.5 मीटर में किस में है, देखिए ये मीटर में, हमेशा ये याद रखिएगा कि फोकस हमेशा यहाँ पे क्या होता है, मीटर में लिया जाता है। तो देखिए -0.5 मीटर जो है इसमें है, यानी इसका जो फोकस होगा वह डी ऑप्शन इसका जो होगा वो करेक्ट होगा, डी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 12 नंबर क्वेश्चन था, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो 0.5 मीटर होगा, है ना, और ये कहने तो नेगेटिव में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आगे क्या है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन समझिए, कहता है कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है बहुत छोटा बनता है ना, तो ये कहने के इसका अभिदृश्यक क्षेत्र जो होता है दूर तक होने के लिए, माने दूर तक की वस्तु को देखा जाए, इसलिए कहने के इसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, है ना, बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के रूप में किया जाता है, वाहन के पीछे देखने के रूप में किसमें, अरे साइड मिरर, मोटरसाइकिल में ना लगा रहता है दूगो, है ना, तो साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। और कहने का मतलब अग्रदीप, यानी अग्रदीप बोले तो हेडलाइट, हेडलाइट में किसका किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, याद रखिएगा, है ना। अब आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर देखिए क्या कहता है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अच्छा देखिए उत्तल दर्पण में याद रखिए, देखिए अवतल दर्पण में मात्र एक केस है ना, उस केस में कहने का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट का, यानी कहने का मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है। नहीं तो अवतल दर्पण में हर केस में 6 गो केस है, 6 केस में, हर केस में कहने का मतलब एक ही केस है, 6 केस में मात्र एक केस है अवतल दर्पण में, जिसमें ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब है वह कहने का आभासी बनता है। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, तब किसमें, अवतल दर्पण में। और हर जगह कहते हैं अवतल दर्पण में क्या है, रियल इमेज बनता है, 5 जगह कहने का तो क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बस एक केस है जिसमें क्या है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है ना। इसमें बोला है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो याद रखिए हमेशा कहने तो उत्तल दर्पण की बात होगा तो हमेशा इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वह हमेशा आभासी काल्पनिक होगा। आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है, आभासी काल्पनिक सीधा होगा। तो देखिए इसमें आभासी काल्पनिक सीधा वाला कोई ऑप्शन है क्या, तो यहाँ लिखा है काल्पनिक, अवास्तविक या काल्पनिक, नहीं गलत है, वास्तविक तो होगा ही नहीं, काल्पनिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, है ना। 14 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो कहने तो ए करेक्ट होगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। अच्छा उत्तल लेंस की बात किया है तो उत्तल लेंस का कहता है फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो याद रखिए उत्तल लेंस में जो है ना, उत्तल लेंस की बात किया जाए तो इसमें जो है वो कहने का मतलब उसकी फोकस दूरी जो होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। अच्छा फोकस दूरी पूछा है तो याद रखिए दर्पण हो या लेंस हो, कण के दर्पण हो या लेंस हो, अवतल दर्पण बोले तो या अवतल लेंस बोले तो दोनों का फोकस हमेशा नेगेटिव होगा, है ना। लेंस और मिरर दोनों में सेम होता है। लेकिन यहाँ जब बात किया जाए किसका, यहाँ बात किसका किया जा रहा है, उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस उत्तल दर्पण में भी कहने का तो पॉजिटिव होता है, उत्तल दर्पण में भी पॉजिटिव होता है, और इसमें भी कहने का मतलब क्या होगा, उत्तल दर्पण में भी कहें तो पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, और कहें तो उत्तल लेंस में भी पॉजिटिव होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ए करेक्ट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।